हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टोल बॉय, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंचे भवन से, टॉल बिल्डिंग से 1.5 मीटर टॉल बॉय कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे अगर हम एक भवन बनाएं, यहाँ पे ये एक 30 मीटर का एक कोई भवन है और ये ग्राउंड लेवल है हमारा, और इसी लेवल पे यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा है कुछ दूरी पर ये एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज, और उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ ये बिल्डिंग है इसका टॉप से इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यदि वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अगर मान लो ये यहां से, अब ये लड़का यहां चला गया, ये लड़का अब यहां चला गया, अब जो एंगल बन रहा है और जो पहले जो एंगल बन रहा था, इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है ये वाला जो है 30 डिग्री से कहाँ चला गया, 60 डिग्री पे चला गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि हमारे पास हिज आइज, उसकी आंखों से, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जब जाता है तो एंगल जो है 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितनी दूरी वो तय करके गया है बिल्डिंग की तरफ। तो ये वाली दूरी हमें निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक। इसको हम नाम दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई और एफ, ये हमने नाम दे दिया। इस वाले पॉइंट को हम नाम नहीं दे रहे, अगर ऊपर से दूरी निकाल देंगे वही नीचे से क्या है, इनके बीच की कदमों के बीच की डिस्टेंस होगी। इस ऐसे क्वेश्चनों में ये चीजें मायने नहीं रखती कि हम ऊपर से दूरी निकाल रहे हैं नीचे से। तो अब यहाँ पे देखो, ये बिल्डिंग थी 30 मीटर ऊंची, ये बिल्डिंग जो थी वो थी 30 मीटर ऊंची, लेकिन अब बिल्डिंग जो है ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कितना रह गया। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, जो कि ए सी के रूप में है, ए से लेकर सी तक जो है 30 मीटर। और हाइट ऑफ बॉय जो है, हाइट ऑफ बॉय, तो लड़के की जो हाइट है वो हमारे पास डी ई और एफ, अगर कुछ नाम दें या डी ई ही लिख दें, तो जो कि बीसी जितनी है, बीसी भी कितनी है, यही है 1.5 मीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट 1.5 है, और हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी निकालें तो पूरी एसी में से, बिल्डिंग की हाइट में से क्या घटा दें, ये लड़के की हाइट 20 घटा दें, तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दें, तो ए बी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो ये हमारे पास ये आ जाती है लड़के की। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई, लड़के की हाइट है, और अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ से अब हम ये ट्रायंगल लेके चलें, देखो अब हमारे पास इस वाले पोर्शन का कोई रोल नहीं है, इसका और इसका कोई रोल नहीं है, हमें ये वाली दूरी निकालनी। पहले ये वाली इस छोटे ट्रायंगल को लेकर चलें, दो ट्रायंगल बनेंगे, अब आगे जितने भी क्वेश्चन उनमें दो ट्रायंगल बनेंगे, तो पहले हमें छोटे ट्रायंगल को लेके चले। इन ट्रायंगल ए बी एफ, तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलें। इसमें अगर हमारे पास फार्मूला यही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब आगे वैसे तो सभी में टेंजेंट ही यूज होगा आगे वाले क्वेश्चनों में, तो देखो इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर और ये वाली बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आती है, टेंजेंट में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ए बी
बटे में बेस जो है वो है बी एफ, ये बेस है। टेंजेंट थीटा कितना है इस ट्रायंगल के अंदर, 60 डिग्री है। ए बी जो है वो हमने निकाली है 28.5, अपॉन में बी एफ हमें निकालनी है। तो यहाँ से टेंजेंट 60 के ऊपर √3 होता है, तो 28.5 बी एफ। तो यहाँ से बी एफ का मान निकालिए, इसके डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारे पास बी एफ जो है वो कितना आ जाएगा, 28.5 बटे √3। अगर हमें पूछा होता है कि लड़का बिल्डिंग से कितना दूर है, वो ये है 28.5 √3, ये वाला आंसर आ जाता किसके लिए, कि लड़का बिल्डिंग से दूर कितना है। हमें पूछा गया है डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया है वो पूछा गया है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ई एफ निकालनी है। अब हम ट्रायंगल लेके चले, ई एफ जो है इस बड़े ट्रायंगल में है। अब ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा ए एफ ई, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे कोई राइट एंगल नहीं है। अगर हम देखें तो ये 120 डिग्री है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, अब ये पूरा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ये वाला ए बी ई, एफ बीच में नहीं है। तो अब हमारे पास क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसमें भी यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ए बी, ए से लेकर बी तक ए बी बटे में ये वाली बी ई, ये क्या है बी ई। अब तो टेंजेंट थीटा जो हमारे पास टेंजेंट कितने डिग्री है, या इस पे इस ट्रायंगल पे है 30 डिग्री। ए बी का जो मान है वो हमने बिल्डिंग की हाइट जो बची हुई हाइट है 28.5, और बी ई जो है इसका जोड़ बी एफ प्लस में एफ ई, बी एफ प्लस में एफ ई, इन दोनों का जोड़ है। तो टेंजेंट यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको हम यहाँ से। तो टेंजेंट 30 पे, टेंजेंट 30 पे 1/√3 होता है, और 28.5 बटे में, अब बी एफ और जो है इसको एक बार यहीं रहने दे, बी एफ प्लस में एफ ई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी एफ प्लस में एफ ई की मल्टीप्लाई तो होगी 1 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई 28.5 की √3 के साथ। अब हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी एफ का मान रख दें हम, बी एफ का मान जो हमने निकाला था 28.5 √3, और प्लस में एफ ई इक्वल में है 28.5 √3। तो एफ ई का मान निकालना है, ई एफ या एफ ई। तो यहाँ से ये प्लस का उस तरफ जाके 28.5 √3 माइनस का हो जाएगा 28.5 √3। तो यहाँ से अब हम सोल्व करें तो √3 क्या ले लें, यहाँ से एलसीएम ले लें, इसके साथ तो √3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 28.5 √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ, और माइनस में क्या है 28.5 एफ ई का मान। तो यहाँ से देखें हम, तो एफ ई निकालना है, तो √3 की मल्टीप्लाई कितना होता है, √3 3 हो जाएगा। तो 28.5 गुणा में 3, और माइनस में 28.5 बटे में क्या चल रहा है √3। तो यहाँ से अब हमारे पास एफ ई का मान निकालना है। हमारे पास ये बचा हुआ है, एफ ई का मान हमें निकालना है। तो 28.5 दोनों में से कॉमन निकाल दूं, बच गया यहाँ से 3, माइनस यहाँ कुछ नहीं 1, अपॉन में चल रहा है √3। तो यहाँ से अब हम सोल्व करें, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन में √3। तो 28.5 को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई देखो अलग से कर लो चाहे इसको, 5 2 ज़ा 10 पॉइंट, और 1 16, और 1 17, और 4 और 1 5 57.0, मतलब लगाए या ना लगाए, जीरो होने के बाद तो √3। तो एफ ई का जो मान आ गया वो ये आ गया है, लेकिन अब रूट नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन।
तो रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है √3 की √3 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे 3 और 19, 3 वन जा 3 और 3 वन जा 3, यहाँ से 2 बच जाएगा, ऊपर से 7 तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ई जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 19√3। तो जो कि हमें पूछा गया था क्या था, देखो अब हमारे पास देखते हैं क्या पूछा गया था। द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ वो कितनी दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस। सो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था इसके अंदर, डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। तो मीटर में चल रहा है तो मीटर में, तो इतनी दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चल के गया था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर एक लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा था और वो कितना दूरी तय करी उसने, 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बन गया था, कितनी दूरी तय करी ये हमें निकालना था। तो आशा है कि आपको समझ में आया क्वेश्चन को, अच्छे से देखो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।